एक सेकंड लूँगा। मैं और बहुत-बहुत वेलकम महेश जी, आप आए आप योगा में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने सुखासन में बैठ जाएँगे, जो कि ईज़ी पोज़ है। हाथों को अपने ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, व्हिच इज़ इंडेक्स फिंगर एंड थंब आपस में मिले हुए हैं। तो ये हमारा सुखासन पोज़ है। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले हम लोग सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, जिससे कि हम थोड़ा-सा अपनी मसल्स को वार्म अप करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम अपना नेक का कर लेते हैं। तो गर्दन को पहले नीचे लेकर आएँगे। तो कोशिश करिए कि हमारी जो लेंथ है वो बनी रहे ऊपर, हम ऐसे ना करें। धीरे-धीरे उसको पीछे लेके जाएँगे। शोल्डर हमारे नीचे हैं यहाँ पे। रिपीट करते हैं एक बार। हम नेक को साइड में लेके जाएँगे, राइट साइड लेके जाएँगे। तो इसमें भी ध्यान रखिए कि हमारा लेफ्ट शोल्डर ऊपर ना उठे। धीरे-धीरे बीच में लेकर आएँगे, लेफ्ट में लेके जाएँगे। थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच करना हो तो अगर हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो लेफ्ट हाथ से थोड़ा-सा पुश कर सकते हैं, नॉट टू मच। राइट में, लेफ्ट में। हम नेक्स्ट से सर्कल बनाएँगे, एक-एक बारी बनाते हैं क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़। इसमें बहुत धीरे-धीरे बनाना है हमको, जल्दी नहीं करनी है। अपोज़िट डायरेक्शन में। न्यूट्रल पोज़ीशन में आ जाएँगे। अब शोल्डर्स को करेंगे, ऊपर लेके जाएँगे शोल्डर्स को, पीछे लेके जाएँगे, नीचे और आगे। 2-3 बार कर लेते हैं ऐसे। अपोज़िट डायरेक्शन में करेंगे। पीछे लेके गए, ऊपर लेके गए, आगे, नीचे। राइट हाथ को चेस्ट के अक्रॉस लेकर आएँगे और लेफ्ट हाथ से एल्बो से पकड़ेंगे और राइट साइड की तरफ पुल करेंगे तो हमें शोल्डर ब्लेड में हमको स्ट्रेच मिल रहा है। यही हम दूसरे हाथ से करेंगे। राइट हैंड को हमने लेफ्ट घुटने पे रखा, लंबा गहरा सांस लेते हुए पीछे ट्विस्ट करेंगे। वापस बीच में आ जाएँगे, यही हम दूसरी साइड करेंगे। पैरों को हम आगे खोल लेंगे, दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे। पैरों की उँगलियों को सिर्फ हम आगे पीछे करेंगे। हम पैर के पूरे पंजे को आगे पीछे करेंगे। तो हमें काफ मसल्स में अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है यहाँ पे। पैरों के पंजों के साथ सर्कल बनाएँगे क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़। कोशिश करिए कि हमारे घुटने ज़्यादा ना हिलें। हाथ हमारे पीछे रखे हुए हम राइट पैर को खोलेंगे और बंद करेंगे। 4-5 बार कर लेते हैं। इस राइट पैर से ही हम सर्कल बनाएँगे क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़। और राइट पैर को कमर को सीधा करते हुए राइट पैर को राइट राइट साइड में लेके जाएँगे। ये हम दूसरी साइड से करेंगे। तो पहले पैर को खोलेंगे और बंद करेंगे। पैर से सर्कल बनाएँगे क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़। ब्रीथिंग आप नॉर्मल कर सकते हैं इसमें सूक्ष्म व्यायाम है। लेफ्ट पैर को साइड में खोलेंगे और बंद करेंगे। आराम से
बटरफ्लाई पोज में आ जाएंगे। उसमें हमारे दोनों सोल ऑफ द फीट आपस में मिले हुए हैं, हाथों से हमने पंजे को पकड़ा हुआ है और थोड़ा सा घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे, कमर सीधी रहेगी हमारी इसमें। आराम से क्रॉस लेग करके बैठ जाएंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, आंख बंद कर लेंगे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेकर आएंगे। फिर एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, निकालेंगे, फिर ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद गायत्री मंत्र। तो ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम अपने कमर पर लेट जाएंगे, हाथों को पीछे लेके जाएंगे और पैरों को ऊपर उठाते हुए बैठने की कोशिश करेंगे। जब हम आगे आ रहे हैं तो हम आगे की तरफ झुक रहे हैं, हमारे पैर पीछे की तरफ आ रहे हैं। अब यहाँ पैरों को मोड़ते हुए, सहारा लेते हुए या अपने आराम से खड़े हो जाएंगे। थोड़ा स्टैंडिंग पोज कर लेते हैं। पैरों में थोड़ा सा फासला होगा। हाथों को सांस लेते हुए हाथों को दोनों को ऊपर लेके जाएंगे और पाम को आपस में मिलाएंगे। सांस निकालते हुए राइट साइड से झुकेंगे, लेकिन हम अपने बैक को, साइड बैक को यूज कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं जा रहे हैं। होल्ड करेंगे यहाँ पे थोड़ी देर। हाथ हमारे एकदम सीधे हैं, खिंचे हुए हैं, नजर हमारी एकदम सामने है। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए लेफ्ट साइड में जाएंगे। अर्धचंद्राकार आसन। हमारी शेप इसमें चांद की तरह बन रही है। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, हाथों को नीचे ले आएंगे। पैरों में हिप डिस्टेंस अपार्ट गैप रखेंगे, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे सांस भरते हुए और सांस निकालते हुए हम आगे की तरफ झुकेंगे। तो यहाँ पे हाथ नीचे नहीं पहुंच पाते हैं तो हम यहाँ पे ब्लॉक्स यूज कर सकते हैं। शू में आप अपने नी भी बेंड कर सकते हैं। सांस भरते हुए धीरे धीरे आधा ही उठेंगे तो हाथ अपने हम शू के ऊपर रख लेंगे, कमर हमारी एकदम सीधी है। सांस निकालते हुए नीचे झुकेंगे, फिर से फॉरवर्ड बेंड। तो हम हिप जॉइंट से यहाँ पे झुक रहे हैं। लोअर बैक हमारी ऑलमोस्ट सीधी है। दोनों हाथों की कोहनियों को पकड़ लेंगे आपस में और हमारा हेड इस समय एकदम हैवी है, बिल्कुल एकदम लूज है हमारी गर्दन। थोड़ा साइडवेज आता है, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। दोनों हाथों को नीचे रखेंगे और सांस भरते हुए बहुत धीरे धीरे से सीधे सामने खड़े हो जाएंगे, धीरे धीरे से एकदम। अब हम करेंगे सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार। तो उसके लिए हम मैट के फ्रंट भाग में आ जाएंगे, दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में चेस्ट के पास लेकर आएंगे और सूर्य का आह्वान करेंगे, ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। सांस निकालते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग, जैसा कि अभी हमने अभी पहले किया था। दोनों हाथ हमारे नीचे लगे हुए हैं, अगर नहीं लग पा रहे तो थोड़ा घुटना मोड़ सकते हैं। सांस भरते हुए राइट पैर को पीछे लेके जाएंगे, अश्व संचालन आसन। तो इसमें हमारा पीछे का पैर सीधा है, आगे का पैर हमारा 90 डिग्री पे है।
और गर्दन हमारी एकदम सामने ऊपर उठी हुई है। तो चेस्ट ओपन है, शोल्डर्स हमारे पीछे हैं, कान से दूर। दूसरे पैर को भी पीछे लेके जाएंगे, पर्वताकार स्थिति में आएंगे। इसमें दोनों पैरों में हिप के बराबर हमारा डिस्टेंस अपार्ट है। दोनों पैर सीधे हैं हमारे, दोनों हाथ एकदम सीधे हैं। हिप बोन को जैसे कि हम ऊपर लेके जा रहे हैं और सिर को जैसे हम नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें भी अगर शुरू में पैर एड़ी ना लग पाए तो थोड़ा पंजों के ऊपर आ सकते हैं, लेकिन आप जबरदस्ती कोई ना करें। सांस भरते हुए प्लैंक पोजीशन में आएंगे और दोनों घुटने, चेस्ट और चिन हम नीचे लेकर आएंगे सांस निकालते हुए। अष्टांग आसन। सांस भरते हुए भुजंग आसन। तो इसमें दोनों पैरों के पंजे हमारी जमीन पर लेटे हुए हैं, कोहनी हमारी कमर के पास है एकदम, शोल्डर नीचे है, गर्दन ऊपर है। पंजों को टक करते हुए पर्वताकार स्थिति में आएंगे वापस। राइट पैर हम पीछे लेके गए थे, तो राइट पैर को हम दोनों पाम्स के बीच में लेकर आएंगे। लेफ्ट पैर को आगे लेकर आएंगे, फॉरवर्ड बेंड। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और नमस्कार की मुद्रा में वापस आ जाएंगे। अब यही हम दूसरे साइड से करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, फॉरवर्ड बेंड। As we are breathing in, left leg is going at the back, लेफ्ट भी पीछे लेके जाएंगे, पर्वताकार स्थिति। सीधे लाइन में आएंगे, घुटना, चेस्ट एंड चिन एक साथ हमारे नीचे जाएगी। सांस भरते हुए भुजंगासन, चेस्ट को ऊपर उठाना है, कोहनियां हमारी मुड़ी हुई है। पंजों को टक करते हुए पर्वताकार स्थिति में सांस निकालते हुए। सांस भरते हुए राइट पैर को हम आगे लेकर आएंगे दोनों पांव के बीच में, सॉरी लेफ्ट को, राइट को भी आगे लेकर आएंगे। सांस भरते हुए सर्कल बनाते हुए हाथों से बड़ा, हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, नमस्कार की मुद्रा में वापस आ जाएंगे। ये हमारा सन सैल्यूटेशन हुआ। अब नेक्स्ट हम करेंगे त्रिकोणासन। तो राइट साइड में मैं कर रही हूँ, तो हमारा राइट पैर एकदम सीधा है, पंजा एकदम सीधे की तरफ है, सामने की तरफ। पीछे का पैर हमारा 45 डिग्री पे है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को कंधों के हाइट के ऊपर फैलाएंगे। इसमें हमारे दोनों पैर एकदम सीधे हैं। सांस निकालते हुए बॉडी को आगे स्लाइड करते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, राइट साइड में, त्रिकोणासन। शुरू में इसमें आप घुटना मोड़ सकते हैं अगर सीधा होने में प्रॉब्लम है। तो इसमें भी हमारे दोनों शोल्डर हमारे एक लाइन में है, गर्दन हमारी ऊपर की तरफ है, नीचे भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द नेक की फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर। यहाँ पे ही हम सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, तो बिगिनर्स को यहाँ पे रुक सकते हैं, अदरवाइज बॉडी को आगे हमने फ्रंट में लेकर आए, लेफ्ट हैंड ऊपर लेकर नीचे लेकर आए और राइट ऊपर। तो ट्विस्ट, त्रिकोणासन में ट्विस्ट है ये। होल्ड करेंगे थोड़ी देर। कोर मसल्स को यूज करते हुए ऊपर आ जाएंगे। अब हम पीछे का पैर को सीधा आगे की तरफ करेंगे, दोनों पैर एक ही डायरेक्शन में है। हाथ हम अपने हिप्स पे रख लेंगे, सांस निकालते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, लेकिन हमारी कमर एकदम सीधी है, पिरामिड पोज। दोनों हाथों को नीचे रख सकते हैं। यहाँ भी हाथ नीचे नहीं पहुंचना है तो आप ब्लॉक्स यूज कर सकते हैं या आप अपने हिप के ऊपर रख सकते हैं। घुटनों को थोड़ा मोड़ते हुए, हाथों से पुश करते हुए, कोर मसल्स को यूज करते हुए ऊपर आ जाएंगे। अब यही सीक्वेंस हम लेफ्ट साइड में करेंगे। तो सबसे पहले त्रिकोणासन करेंगे। तो पीछे का पंजा 45 डिग्री पे, आगे का सीधा है सामने। सांस भरते हुए हाथों को कंधे के बराबर लेकर आएंगे और सांस निकालते हुए त्रिकोणासन जाएंगे।
होल्ड करेंगे 5 मोर सेकंड। सांस भरते हुए वापस आएंगे, बॉडी को हम आगे की तरफ घुमाएंगे, राइट हाथ हमारा नीचे आएगा, लेफ्ट हमारा ऊपर की ओर नीचे कोणासना। थोड़ा सा घुटने को मोड़ेंगे लेफ्ट वाले को, हाथों को सहारा देते हुए ऊपर आएंगे और अब पैर पीछे वाले पैर को थोड़ा सेट करेंगे, आगे की तरफ होंगे दोनों पंजे हमारे। सांस निकालते हुए हिप बोन से हम नीचे की तरफ झुक रहे हैं और हाथों को नीचे लेकर आएंगे, पिरामिड पोज। यहाँ पे थोड़ा घुटना मोड़ेंगे ताकि नी को ज्यादा स्ट्रेस ना पड़े, और हाथों को ऊपर लेकर आएंगे। अब दोनों पंजों को हम आगे की तरफ करेंगे, तो डिस्टेंस आप अपने कंफर्टेबल, अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ पे और सांस निकालते हुए फॉरवर्ड बेंड, तो इसमें हमारी कमर एकदम सीधी है। से जा रहे हैं हम नीचे, दोनों हाथों को जमीन जहां इतना जा सकते हैं तो आप इतना ही रुक जाइए, थोड़ा घुटने भी मोड़ सकते हैं। होल्ड करेंगे यहाँ थोड़ी देर के लिए। धीरे धीरे हाथों को बीच में लेकर आएंगे, कमर हमारी सीधी है, हिप्स के ऊपर हाथ रखते हुए हम ऊपर खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे, थोड़ा सा पैरों को शेक कर लेते हैं। दोनों पैरों में हिप डिस्टेंस डिस्टेंस के बराबर दूरी होगी। दोनों हाथों को हार्ट सेंटर पे लेकर आएंगे नमस्कार की मुद्रा में, और सांस भरते हुए जैसे हम चेयर की पोजीशन ले रहे हैं ऐसे बैठ जाएंगे, दोनों हाथ हमारे ऊपर सीधे हैं। हाथ ऊपर ले जाने में अगर थोड़ा दिक्कत है तो आप यहाँ भी हाथ रख सकते हैं। होल्ड करते हैं थोड़ी देर के लिए। जब हम किसी पोज को होल्ड कर रहे हैं तो हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं, करते रहिए, सांस भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। पैरों में थोड़ा सा फासला थोड़ा ज्यादा होगा, हिप से ज्यादा, और हम यहाँ पे मलासन में बैठ जाएंगे। वीकेंड्स में हम किसी से मिल रहे थे तो यहाँ पे मलासन के ऊपर बात हो रही थी। एक्चुअली मलासन इज नॉट फॉर लाइक हम टॉयलेट वाला पोज है, ये मालासन है जो कि गार्लैंड पोज, माला। तो दोनों घुटने हमारे खुले हुए हैं, दोनों कोने हमारे घुटनों के ऊपर है और हाथ हमारे हार्ट सेंटर में है। होल्ड करेंगे, गार्लैंड पोज। फाइव मोर सेकंड। हाथों को खोलते हुए कोहनी और घुटनों पर हाथ रखते हुए आराम से नीचे बैठ जाएंगे। अब हम वज्रासन में आते हैं, तो उसमें हमें नीचे दोनों जो अंगूठे को मिलाना है और हमें एड़ियों को बाहर निकालते हुए उस पर बैठना है। मंडूकासन करेंगे तो उसके लिए हमें अंगूठे को अंदर करना है, उसके बाद मुट्ठियां बंद करनी है। यहाँ पे दोनों नाभि के दोनों तरफ अंगूठे को, ये मुट्ठियों को रख लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ पे और सांस निकालते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। इसमें भी हमारी कमर एकदम सीधी रहेगी, शोल्डर हमारे एकदम पीछे हैं। होल्ड करेंगे 15 मोर सेकंड। सांस भरते हुए ऊपर आ जाएंगे, ये एक बार और रिपीट करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे,
सांस निकालते हुए आगे की तरफ हम झुकेंगे हिप से। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हम करेंगे बो पोज, तो उसके लिए हम अपने पेट के ऊपर जमीन पर लेट जाएंगे। तो इसके लिए क्योंकि आप नए हैं तो हम एक पैर से करेंगे। पहले राइट पैर को ऊपर उठाएंगे और उसके एंकल को हम अपने हाथ से पकड़ लेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए हम उसको घुटने को, चेस्ट को एक साथ ऊपर उठाएंगे। सांस निकालते हुए नीचे ले आएंगे। यही हम दूसरे पैर से करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। नीचे ले आएंगे। हम दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। इसमें भी दोनों पैरों में हिप्स के बराबर डिस्टेंस है। मैं रॉक कर सकते हैं आप। धीरे धीरे हम वापस आ जाएंगे। दोनों हाथों को आगे रखेंगे माथे के पास। माथे पर टीका, माथा टिका के उस पर दोनों एड़ियों को अंदर की तरफ रख के थोड़ा रेस्ट कर लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट करेंगे हम शलभासन। तो दोनों हाथों को इंटरलेस करते हुए उसके पास लेकर आएंगे। चलो एक तरह सिंपल वाला कर लेते हैं। दोनों हाथों को थाई के नीचे रखेंगे, पांच हमारी ऊपर की तरफ है। सांस भरते हुए एक पैर को ऊपर उठाएंगे। धीरे धीरे वापस लेकर आएंगे। यही हम दूसरी साइड से करेंगे। तो बैक के लिए बहुत अच्छा पोज है ये, बैक पेन के लिए। धीरे धीरे वापस लाएंगे, दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। धीरे धीरे वापस ले आएंगे। अब दोनों हाथों को आगे हम 45 डिग्री एंगल पर लेकर आएंगे। दोनों पैरों को भी 45 के करीब। और सांस भरते हुए हम एक साथ चारों को उठाएंगे। चेस्ट भी हमारी ऊपर उठी हुई है। शोल्डर हमारे कान से दूर है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। आराम से हम घुटनों का टेबल टॉप पोजीशन बनाते हुए नीचे पंजों को अपने इंटरलॉक करते हुए बैठ जाएंगे। अब करेंगे जानु सिरासना। तो उसमें दोनों पैरों को हमने सीधा फैलाया हुआ है आगे की तरफ। लेफ्ट पैर को हमने थाई के पास, सोल को हमने थाई के पास रखा है अपना। और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। और सांस निकालते हुए हम अपने हिप से जा रहे हैं नीचे। लोअर बैक हमारी एकदम सीधी है। और इसमें पकड़ने में दिक्कत हो तो हम ऐसे बेल्ट यूज कर सकते हैं इसमें। होल्ड करेंगे यहाँ पे। सांस भरते हुए वापस वापस आएंगे। ये हम लेफ्ट साइड से करेंगे। तो लेफ्ट पैर हमारा सीधा है, राइट हमारा इनर थाई पे है, सोल हमारा। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए
और बेंडिंग हो रही है। सांस भरते हुए वापस सिटिंग पोजीशन में आ जाएंगे। अब हम करेंगे वक्रासन। तो उसमें हमारा लेफ्ट पैर हमारा सीधा ही है। एक मिनट थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे। हाँ जी, बोलिए। महेश जी आए हैं, अभी नए हैं, तो इनसे ये हमें पूछना है कि आप ऐसे ही आए हैं योग करने या किसी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने आए? अगर ऐसी बात है तो प्लीज आप जरूर शेयर करें ताकि आपको बताया जा सके कि हाँ ये प्रॉब्लम है तो ये करना है, ये प्रॉब्लम है तो ये नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अभी बता रहे हैं योग के बारे में, एकदम से नए हैं, इनको इसके बारे में कोई खास मालूम नहीं है, तो ये बहुत जानना ज़रूरी है। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत आसन ऐसे हैं जो किसी कारण आपको और ज़्यादा नुकसान दे सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपको फ़ायदा चाहिए तो उसको और अच्छे से करना पड़ेगा। प्लीज़, हाँ? बस, श्योर। ठीक है अंजलि। ओके, तो नेक्स्ट मेरा पर्पस तो अभी जनरल ही है, ऐसे स्पेसिफिक किसी प्रॉब्लम के लिए नहीं, बस जनरल फिटनेस के लिए योग सीखने का है। फिर तो ठीक है। हाँ, तो उसमें तो बस सिर्फ आपको हम यही वो कहेंगे कि आप ज़्यादा पुश ना करें, क्योंकि शुरू में थोड़ा-सा मसल्स थोड़ा इतनी यूज़ टू नहीं होती हैं, तो थोड़ा ईज़ी लें। जी, बट ये ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि 2 साल से ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ शुरू हो गई है, तो वो ओके, एलिमेंट्स है, पर बाकी ऐसे सब ठीक है। तो ओके। बीपी की दवा या शुगर की दवा लेते हैं या नहीं लेते? ले रहे हैं। ले रहे हैं। फिर तो नॉर्मल ही होंगे सब कुछ, नहीं? जी। हाँ, तो अंजलि तो आप ब्लड बताते प्रेशर रहिएगा कि हाँ ये ध्यान से देखें, ठीक है? तो ब्लड प्रेशर में थोड़ा-सा प्रिकॉशन ये लेनी होगी कि जो हम साँस को जो रोकते हैं, वो थोड़ा कम रोकें ठीक और है। इज़ी लें, तो क्योंकि उससे क्या है ना, सूर्य नाड़ी हमारी बढ़ जाती है, तो कई बार ब्लड प्रेशर उससे बढ़ सकता है। तो ईज़ी लें थोड़ा-सा, जी। थोड़े दिन में फिर आपको ठीक लगने लगेगा, जी। ठीक है? तो हमारा लेफ्ट पैर हमारा सीधा है, वक्रासन करने जा रहे हैं, तो मैं आपको चलो ऑप्शन यहाँ दिखाती हूँ सिंपल वाला। हम लोग सीधा पैर हमारा है और राइट पैर हमारा घुटने से मुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे राइट हैड हाथ से उसको हग करेंगे, सॉरी लेफ्ट हाथ से, और राइट की तरफ हम ट्विस्ट करेंगे, साँस निकालते हुए। और जो लोग कर रहे हैं वो राइट पैर को हम अपोजिट थाई के दूसरी साइड लेके जाएँगे और हाथ को चेस्ट और घुटने के बीच से लाके पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे। वापस आ जाएँगे, यही हम लेफ्ट दूसरी साइड में रिपीट करेंगे। तो सीधा पैर राइट पैर हमारा सीधा है, लेफ्ट हमने मोड़ा हुआ है। यहाँ पे ऐसे भी ऑप्शन है, अदरवाइज़ दोनों घुटने और चेस्ट के बीच से आके पंजे को पकड़ते हुए पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे। धीरे-धीरे वापस आ जाएँगे। अब हम अपना थोड़ा-सा कमर के ऊपर लेट के कुछ कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे उत्तान ताड़ासन। तो इसमें दोनों हाथ हमारे हिप्स के पास में है, हथेली हमारे नीचे की तरफ है। दोनों पैरों को धीरे-धीरे ऊपर उठाएँगे और यहाँ पे होल्ड करेंगे। होल्ड करने में थोड़ा मुश्किल है, तो बार-बार नीचे और ऊपर ला सकते हैं ऐसे। धीरे-धीरे वापस ले आएँगे। इस बार दोनों पैरों को धीरे-धीरे ऊपर उठाते हुए 90 डिग्री पे लेकर आएँगे। अर्ध हलासन। इसमें हमारे पंजों के सोल जो हैं वो छत की तरफ हैं। तो इसमें लोअर बैक को काफ़ी रिलीफ मिल रही है और हमारे पेट की जो लोअर मसल्स हैं,
वो काफी हार्ड वर्क कर रही हैं पैरों को ऊपर उठाने के लिए। धीरे धीरे पैरों को वापस नीचे लेकर आएंगे। इस बार हम कोशिश करेंगे सर्वांगासन करने के लिए, तो महेश जी आप जितना कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहीं पे ही रुक जाइए। उसमें दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। हमारी शोल्डर से लेके पैर तक हमारे सीधे एकदम है, मतलब सीधी लाइन में आना है। सर्वांगासन। धीरे धीरे पैरों को पैर पीछे लेके जाएंगे, हिप्स को सहारा देते हुए नीचे वापस आ जाएंगे। पैर हमारे यहाँ हमने मोड़े हुए हैं घुटनों से, कोहनियों के ऊपर हम ऊपर आएंगे। और हिप्स के ऊपर उठाते सिर को पीछे आगे तक, जो हमारा ऊपर का हिस्सा है उसके ऊपर टिकाते हुए पैर को हम खोल लेंगे। इसी से विपरीत आसन फॉर सर्वांगासन। इसके लिए ऑप्शन है, आप यहाँ भी रुक सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपली ऐसे भी। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों को एक साथ हम 90 डिग्री एंगल पर लेकर आएंगे। दोनों हाथ हमारे कंधों के बराबर हाइट पे हमारे फैले हुए हैं। हथेली हमारी ऊपर की तरफ है। लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ पे, और सांस निकालते हुए राइट साइड में दोनों घुटने और दोनों पैरों को एक साथ जमीन पर लेकर आएंगे। और हम अपना गर्दन हमारी अपोजिट डायरेक्शन में है घुटनों से। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हमारे दोनों कंधे जमीन पे रहें। इस पोज से जो पेट के हमारे ऑर्गन है उनमें ट्विस्ट फील हो रहा है, तो अच्छे से मसाज मिलेगी। पैरों को धीरे धीरे वापस बीच में लेकर आएंगे। यहाँ पे लंबी गहरी सांस लेंगे, और सांस निकालते इस बार हम लेफ्ट साइड में जाएंगे। धीरे धीरे हम पैरों को बीच में लेकर आएंगे और पैरों को सीधा कर लेंगे। दोनों हाथों को हिप के पास लेकर आएंगे। दोनों घुटनों से पैरों को मोड़ेंगे। दोनों पैरों में हिप के बराबर डिस्टेंस होगा। और सांस भरते हुए हम हिप्स को उठाएंगे ऊपर। इसमें हमारे शोल्डर और नी हमारे एक लाइन में आ गया है। दिस इज कॉल्ड ब्रिज पोज, स्कंदनासन। ये बैक पेन के लिए बहुत अच्छा है, पेट के लिए बहुत अच्छा है, और अपने लोअर बैक की सारी मसल्स को ये बहुत इस समय हमारी एंगेज है। अपने घुटने, हमारे थाइस, सबको स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत अच्छा पोज है। सांस निकालते हुए धीरे धीरे हम वापस जमीन पे आ जाएंगे। पैरों को हम खोल लेंगे दोनों को। सबसे पहले हम राइट घुटने को मोड़ के चेस्ट के पास लेकर आएंगे, और यहाँ पे एक लंबी गहरी सांस लेंगे। लेफ्ट पैर हमारा एकदम सीधा ही है, पंजा हमारा राइट पैर का तना हुआ है। और सांस निकालते हुए हम चिन को और
घुटने को आपस में मिलाएंगे, पवन मुक्तासन। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। यही हम लेफ्ट साइड से करेंगे। तो पहले हम घुटने को मोड़ेंगे, इंटरलॉक करते हुए उंगलियों को चिन के पास से पकड़ेंगे और सांस निकालते हुए घुटना और चिन आपस में मिलाएंगे। सांस भरते वापस आएंगे। अब यही हम दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे निकालते हुए। देखिए हमारे कोर मसल्स, हमारी सारी मसल्स, पूरे पेट के मॉर्गन्स को में सब पे ऊपर दबाव पड़ रहा है। सांस करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब हम दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, हैप्पी बेबी पोज। पंजों को पकड़ेंगे, आप अंदर से ही पकड़ सकते हैं, बाहर से ही पकड़ सकते हैं। थोड़ा कमर को मसाज करेंगे, साइडवेज जाएंगे। एक पैर ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ा बैक को हम रिलीफ मिल रहा है हमारी। धीरे धीरे हम पैरों को खोल लेंगे और शवासन की स्थिति में आ जाएंगे। दोनों पंजों में, दोनों पैरों में करीब 1-1.5 फीट का फासला होगा। दोनों पंजे हमारे बाहर की तरफ हैं और हाथों में हमारे शरीर के बराबर में है, लेकिन 7-8 इंच की दूरी पे है। तो पर्पज हमारे दोनों थाइस आपस में ना मिले और हमारे अपर आर्म, हमारी चेस्ट, हमारा साइड ऑफ द बॉडी आपस में दूर रहे। लंबी गहरी सांस लेंगे। यहाँ पे सांस लेते हुए चेस्ट और पेट दोनों को भरेंगे और धीरे 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 हम उसको वापस बाहर निकालेंगे। यही फिर से रिपीट करेंगे। जब हम सांस को बाहर निकाल रहे हैं तो आप थोड़ा सा महसूस करिए कि हमारी बॉडी जैसे मैट के ऊपर भारी होती जा रही है और मसल्स हमारी एकदम से जमीन पे जैसे मेल्ट हो रही हैं। हम कोशिश करेंगे हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाए थोड़ी। अब सांस लेंगे और जब हम सांस को निकालेंगे हमारे बॉडी के हर जोड़ के ऊपर ध्यान रखते हुए कि जैसे वो रिलैक्स हो रहे हैं। तो लंबी गहरी सांस लेंगे फिर से और सांस निकालते हुए देखिए आपके एंकल, आपके घुटने, आपके काफ मसल्स जैसे रिलैक्स होते जा रहे हैं। हमारे हिप जैसे दोनों एक साथ इवन वेट ले रहे हैं हमारे शरीर का। हमारे हाथों की उंगलियां थोड़ी सी मुड़ी हुई हैं। शोल्डर एकदम हैवी मैट के ऊपर पड़े हुए हैं। गर्दन हमारी एकदम बीच में है। ठीक ना लग रही है तो थोड़ा साइड में इधर उधर हिला के बीच में कर लीजिए। चेहरे पे जैसे कोई टेंशन नहीं है। सारी मसल्स हमारी जैसे नीचे की तरफ जा रही हैं, जिससे हमारी दोनों आईब्रोज के बीच में भी गैप बढ़ जाए।
हम अपने सांसों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, वो जैसे आ रहा है जा रहा है उसको आने जाने देंगे। महसूस करिए सारी बॉडी बहुत हैवी हो गई है। राइट साइड करवट लेते हुए एक तो सांस के लिए यहाँ पे रुकेंगे। हाथों का सहारा लेते हुए आराम से बैठ जाएंगे। आप तो अपने सुखासन में बैठ जाएंगे, सिद्धासन में या पद्मासन में। सिद्धासन इस जब दोनों पैर हमारे आगे पीछे हों और नीचे टिके हुए हों, दिस इज सुखासन। और पद्मासन तो आप सब जानते हैं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेकर आएंगे। एक बार ओम की ध्वनि करेंगे, इसके बाद हम प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। तो उसमें हमें क्या करना है कि सांस को एकदम से लेना है और सांस को निकालना है। तो हमें पेट में ना करके चेस्ट में हमें सांस भरना है। तो इसमें थोड़ा सा ब्लड प्रेशर वाले जिनको ब्लड प्रेशर रहता हो थोड़ा ध्यान से करें, थोड़ा धीरे धीरे करें। तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए जैसे भी, पर जबरदस्ती ना करें प्राणायाम में बिल्कुल भी। तो चलिए करते हैं। जब भी आप थक जाएं तो बीच में आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर लीजिए। और बाकी सब लोग कर रहे हैं या मैं कर रही हूँ, जो बिगनर्स हैं वो बीच में नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं। बीच में आप रुक जाइए जब भी आपको ठीक लगे कि मुश्किल है। जबरदस्ती ना करें बिल्कुल भी। वेरी पावरफुल प्राणायाम। इसमें ऑक्सीजन का इंटेक काफी हो जाता है। तो कई बार सिर में लगता है कि जैसे चक्कर आ रहा है। झटके से ऑक्सीजन हमारे सिर में जाती है। एक बार और करेंगे। नेक्स्ट करेंगे कपालभाति। उसके लिए कपालभाति में क्या है कि पेट को हमें सांस को पहले भरना है फिर निकालना है। तो जब सांस निकालना है तो उसके बाद हमें खाली सांस को निकालने पे ही ध्यान देना है, लेने पे ध्यान नहीं देना है। और इसमें कोई सर्जरी हुई हो कोई, और कहीं भी कोई बॉडी में कहीं भी सर्जरी हुई हो, प्रेग्नेंट लेडी हो कोई, इसमें नहीं करना है। और इसमें पेट की अच्छे से मसाज होती है। डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है ये।
एक्चुअली बहुत ही अच्छा है डायबिटीज के लिए। तो मैं इसमें एक बार करके बता देती हूँ। लंबी गहरी सांस लेंगे पहले, फिर सांस को हम पूरा निकाल देंगे। उसके बाद हम सिर्फ सांस को निकालेंगे लाइक दिस। तो जब सांस को बाहर निकाल रहे हैं तो हमारा सिर्फ पेट हमारा हिल रहा है, बाकी बॉडी हमारी एकदम, शुरू में थोड़ा हिलता है, कंधे और कंधे वंधे हिलने लग जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस से ठीक हो जाएगा ये। तो इसमें हमें खाली सांस को निकालने पे ही ध्यान देना है। इसमें हमें मूल बंद लगा के रखना है, जिसमें कि हम टॉयलेट जाते हैं तो उन अंगों को, जैसे हम टॉयलेट को हम रोक रहे हो, ऐसे हमें फीलिंग करनी है, टाइट रखना है। तो मूल बंद होगा, मूल बंद लगाना है। मूल बंद इसलिए लगाते हैं कि जब हम ये प्राणायाम करते हैं तो इससे हमारी एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है। तो अगर वो बंद लगाएंगे तो हमारी एनर्जी बाहर नहीं जाएगी इस रास्ते से। और कमर इसमें हमें एकदम सीधी रखनी है और कंधे हमारे नीचे रहेंगे, गर्दन हमारी बीच में रहेगी। जब भी हम इसमें थक जाएं तो थोड़ा पैरों को खोल लीजिए, थोड़ा सा कमर को ट्विस्ट कर लीजिए। सीधा बैठने में दिक्कत है तो हम ऐसे ब्लॉक के ऊपर बैठ सकते हैं। शुरू में थोड़ा हो सकता है कि लंबी देर तक ना बैठा जाए, तो ऐसे ब्लॉक पे बैठ के थोड़ा पैरों को आगे खोलते हुए फिर आराम से इजीली बैठ सकते हैं। तो ये सब प्रिकॉशन रखते हुए मेन चीज है इसमें हमें सांस को निकालने पे ध्यान देना है। गर्दन हमारी एकदम सीधी, वो कमर हमारी सीधी रहे, और कोशिश करिए कि मूलाधार चक्र, मूल बंद इसमें लगा के रखें। तो हाथों को हम ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे और आंखों को बंद करके करते हैं, करीब 8-9 मिनट कर लेते हैं। कोई भी बीच में अगर समझ में ना आए क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ लीजिए। ब्लड प्रेशर में थोड़ा सा हम इसको शुरू में बहुत स्लो स्लो ही करेंगे, तो मैं स्लो ही करती हूँ, आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। नहीं, 10 मिनट नहीं हो पाएगा, तो बीच में आप नॉर्मल ब्रीदिंग अपने कर लीजिए। शुरू में लोअर बैक में भी कई बार करने से दर्द फील होता है। थोड़ा सा हम कमर को ट्विस्ट कर लेंगे, दोनों साइड में पैरों को खोल लीजिए जैसे भी। अपने आप को एकदम शांत रखते हुए, चेहरे पे एकदम सहजता का भाव करते हुए पूजा करेंगे।
इसका रिमाइंड करा देते हैं कि हमें मूल बंद लगा के रखना है। अभी 7-8 मिनट हो गए हैं हमको। नेक्स्ट हम करेंगे बाह्य कुंभक प्राणायाम। तो इसमें क्या करना है, हमें पहले लंबी गहरी सांस लेनी है। उसके बाद हमें सांस को बाहर निकालना है और निकालते समय हमें मुंह बंद लगाना है, तो जो कि हमें नीचे टाइट करना है। हमें पेट को अंदर करके जैसे कि स्पाइन से लगाना है। ये उद्यान बंद हो गया। और गर्दन को हमें ऐसे में नीचे नहीं करना है, ऐसे करके कंठकूप में इसको लगाना है। तो हमारा ये यहाँ पे एक बंद लग गया, जो कि जालंधर बंद कहलाता है। तो गर्दन का आप देख लीजिए ऐसे, नॉट लाइक दिस, लाइक दिस। तो ब्लड प्रेशर का जिसको प्रॉब्लम हो वो थोड़ा कम देर के लिए होल्ड करें। तो चलिए करते हैं, लंबी गहरी सांस लेंगे।
और सांस को एकदम से बाहर निकालेंगे और तीनों बंद लगाएंगे, मूल बंद, उद्यान बंद, लाइक दिस। जालम बंद। चलिए करते हैं, 3 बार करते हैं ये। समझ में ना आए तो आप प्लीज पूछ लीजिए। दो बार और करते हैं। नेक्स्ट करेंगे अग्निसार क्रिया। तो इसमें हम सांस लेंगे, उसके बाद हम सांस को बाहर निकालेंगे। जैसे हम सांस बाहर निकालेंगे तो सिर्फ हम सांस को न लेंगे और न निकालेंगे, तो खाली पेट को हम सिर्फ अंदर बाहर करेंगे। जैसे कि हमने सांस मान लो निकाल दिया, खाली पेट को अंदर बाहर करेंगे बस। लंबी गहरी सांस लेंगे, इसको 3 बार कर लेते, 3 सांस के लिए। सांस को बाहर निकालो, उसके बाद फिर पेट को हम आगे आगे पीछे करेंगे। इसमें भी क्योंकि हमें सांस को रोक के हम पेट को आगे पीछे कर रहे हैं, तो ब्लड प्रेशर में थोड़ा सा सावधानी लेनी होगी, तो ज्यादा देर ना करें, या फिर आप अभी अवॉइड भी कर सकते हैं। शुरू में पहले बाह्य कुंभकी कर लीजिए, एक बार 2 बार और करते हैं। इसकी भी 2 विधि है, एक तो पेट को पूरा अंदर बाहर करना, एक थोड़ा थोड़ा सा हिलाना। तो थोड़ा कम हिलाते हैं वो काफी देर तक कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा उतना लंबा नहीं कर पाते इसको, एटलीस्ट मैं तो नहीं कर पाती। नेक्स्ट करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये तो ब्लड प्रेशर के लिए जैसे कि बस अमृत है, जैसे समझिए। तो इसमें हमें क्या करना है, लेफ्ट से हम सांस लेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रल से, और राइट नॉस्ट्रल से हम सांस को बाहर निकालेंगे। तो राइट से सांस लेंगे, उसको फिर लेफ्ट से निकालेंगे। इसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हमें एक ही नॉस्ट्रल से सांस लेना है,
अंगूठे से राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे और रिंग फिंगर से हम लेफ्ट नॉस्ट्रल को। तो इसमें भी आप धीरे-धीरे करिए, इफेक्ट इसका जो इसका बेनिफिट है उतना ही मिलेगा। तो इसमें हम लंबी गहरी सांस लेंगे लेफ्ट नाक से। लेफ्ट नॉस्ट्रल को हम लेफ्ट रिंग फिंगर से बंद करेंगे और फिर हम राइट से निकालेंगे। फिर हम राइट से सांस लेंगे, राइट घुटने से राइट नॉस्ट्रल को बंद करके फिर लेफ्ट से निकालेंगे। तो ये हमारा एक स्ट्रोक हुआ। इसको हम करते रहेंगे, करीब 5 मिनट के लिए करते हैं। इसलिए ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। रात में आप सोने से पहले भी इसको आप करेंगे तो नींद भी अच्छी आएगी इससे बहुत। तो चलिए करते हैं, करीब 4-5 मिनट कर लेते हैं, टाइम भाग रहा है। तो हम लेफ्ट से शुरू करेंगे और फिनिश भी हम लेफ्ट से ही करेंगे। तो लेफ्ट से सांस लिया, राइट से निकाला, राइट से सांस लिया, लेफ्ट से निकाला। इसको करने से मन एकदम शांत होता है, दिमाग की टेंशन एकदम, जैसे कि इससे अमृत, एक्चुअली अमृत है वो ब्लड प्रेशर के लिए तो।
लेग्स हम निकालते हुए यहाँ पे हम फिनिश कर लेंगे। आप कहाँ जहाँ भी हैं आप फिनिश कर लीजिए। इस प्राणायाम को करने से हमारी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, जो कि एक गर्मी देती है और एक ठंडक देती है, वो बैलेंस होती हैं। मन एकदम शांत हो जाता है। ऑब्वियसली फैमिली हिस्ट्री है और लाइफ स्टाइल, हमारा खाना पीना, वो भी डिपेंड करता है, पर इट्स वेरी इफेक्टिव प्राणायाम। नेक्स्ट करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम। तो उसके लिए हम दोनों अंगूठों से अपने कानों के ऊपर, कानों को बंद करेंगे और उंगलियों को लाइटली अपनी आंखों के पास रखेंगे। इंडेक्स फिंगर हमारी माथे के ऊपर होगी, जो कि हमारा जहाँ बिंदी लगाते हैं, कोशिश करिए वहां पे रखें। दोनों कोहनी हमारी खुली हुई हैं। इसमें हम सांस लेंगे और जब सांस हम बाहर निकालेंगे तो हम नाक से ओम का नाद करते हुए सांस को बाहर निकालेंगे। तो इसमें एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, जो कि हमारी जो भी ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं, 5 बार कर लेते हैं ये। अब हम करेंगे उद्गीर प्राणायाम। उसमें हम ओम का सांस लेंगे और सांस निकालते हुए ओम का उच्चारण करेंगे और 3-4 बार कर लेंगे। उसके बाद हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है। तो सांस लेंगे, सामूहिक रूप से ओम की ध्वनि करेंगे। उसके बाद शांति पाठ। ओम द्यू शांति
शांति अंतरिक्ष में शांति, पृथ्वी शांति रापा, शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अब दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे। और हाथों की गर्माहट को हम आंखों के ऊपर दोनों हाथों को लाइटली रखेंगे और गर्माहट को लेंगे। अब दोनों हाथों को सामने लेकर आएंगे और आंखों से उनको देखते हुए मंत्र पढ़ेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंजलि, बहुत सुंदर।